गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 सब्जेक्ट है आपका व्याकरण कुटीर। व्याकरण कुटीर में हमने चैप्टर 2 तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हमारा क्या है? शब्द तथा वाक्य विचार। यहाँ पे पहले बताया गया शब्द। यहाँ पे है जैसे सा प्लस अ प्लस ड प्लस क प्लस अ प्लस क प्लस आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा सड़क। उसके माँ प्लस ऊ प्लस रा प्लस आ प्लस ग प्लस मा बराबर मुर्गा। ग प्लस आ प्लस डा प्लस ए प्लस सा प्लस ऊ क्या बन जाएगा हमारा गणेश। यहाँ पे गए हैं ऊपर दिए गए शब्द सड़क मुर्गा व गणेश वर्णों के मेल से बने हैं। इन शब्दों से जो अर्थ निकल रहा है उनके चित्र भी ऊपर दिए गए हैं। कहते हैं ये जो वर्णों के मेल से बने ना, वर्णों का मेल किया गया तब जाके ये शब्द बने हैं। और इस शब्दों का जो अर्थ निकल रहा है उनके चित्र यहाँ पे ऊपर दिए गए हैं। जैसे सड़क दी गई है, मुर्गे का चित्र दिया गया है और ये गणेश जी का चित्र दिया गया है। वर्णों का ऐसा मेल जिनका कोई अर्थ भी निकले शब्द कहलाता है। वर्णों का ऐसा मेल, जैसे कोई वर्ण मेल का तो सड़क, इसका कोई अर्थ निकल रहा है ना, सड़क है सड़क है, तो वो शब्द वो हमारे शब्द कहलाते हैं। जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो शब्द नहीं कहलाते हैं। तो कहते हैं वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ भी निकले शब्द कहलाता है। यदि वर्णों को मिलाकर कोई अर्थ ना निकले तो उसे शब्द नहीं कहते हैं। जैसे मक्कल कहने से हमें कुछ ध्यान नहीं आता, किंतु कमल कहते ही हमें एक फूल का ध्यान आता है, इसलिए मक्कल निरर्थक है और कमल अर्थपूर्ण। कहते यदि वर्णों को मिलाकर कोई अर्थ न निकले तो उसे शब्द नहीं कहते हैं। जैसे कि मक्कल, हमने वर्णों को जोड़कर मक्कल बना लिया तो हमारे दिमाग में कुछ ध्यान में नहीं आता। लेकिन यदि हम कमल कहते हैं तो कमल में हमें एक फूल का ध्यान आ जाता है और इसलिए कहते हैं मक्कल निरर्थक है और कमल अर्थपूर्ण शब्द है। शब्द भंडार। प्रत्येक भाषा का अपना एक शब्द भंडार होता है। ये उन सभी शब्दों का संग्रह होता है जो उस भाषा में शामिल होते हैं। प्रत्येक भाषा का एक अपना शब्द भंडार होता है। भाषा जितनी भी होती है उसका एक शब्द भंडार होता है। उन सभी क्या कहते हैं, ये एक सभी शब्दों का संग्रह होता है जो भाषा में शामिल होते हैं। किसी भाषा में जितने शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। कहते हैं किसी भाषा में जितने शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। हिंदी का निर्माण संस्कृत भाषा से हुआ है, अतः हिंदी में अधिकतर शब्द संस्कृत से या ज्यों के त्यों अथवा कुछ बदल कर प्रयोग हो रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में लंबे समय तक विदेशी लोगों का राज रहा, अतः बहुत से विदेशी शब्द भी हिंदी में आ गए हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो ना तो संस्कृत से आए ना विदेशी भाषाओं से। ऐसे शब्द इसी देश में पैदा हुए हैं, अतः इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। क्या कहते हैं, हिंदी जो हमारी है उसका क्या निर्माण, इस हिंदी भाषा का निर्माण हमारी संस्कृत भाषा से हुआ है और हिंदी में अधिकतर शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं या संस्कृत से जो कहते हैं हिंदी में आ गए हैं या फिर उनका कुछ बदल का प्रयोग हो रहा है। लेकिन ये हमारे देश में बहुत समय तक विदेशी राज चलता रहा, इसलिए हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जो विदेशी शब्द हैं जो संस्कृत में आ गए हैं, और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो विदेशी भी नहीं और संस्कृत से भी पैदा नहीं और इस देश से आए तो उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। तो वो इसी देश के शब्द हैं तो उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से भी नहीं है, विदेशों से भी नहीं आए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद। शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।